गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, आज मार्केट जैसा कि मैंने बताया था गैप अप के साथ खुला, लेकिन पूरा दिन काफ़ी मिस्टीरियस वे से वो चला। रिलायंस नहीं चलने दिया, नहीं चला, तो निफ्टी में जो परफॉर्मेंस रहा, वो जो शुरू का जो परफॉर्मेंस था वो गैप अप वाला, वो बाद में नहीं रह पाया। हालांकि बैंक निफ्टी अच्छा कर पाया, फिर भी उसने जो गेन्स लिए थे वो कम हो गए। मतलब ओवरऑल देखिए, मैंने जो कहा था आपको कि जो सीपीआई का डेटा आएगा और रिलायंस का रिजल्ट आएगा, उसको बाजार ओवरऑल निगलेक्ट करेगा, तो निगलेक्ट ही किया। इतने खराब सीपीआई इंडेक्स के बावजूद बाजार गैप अप खुला, चला। कॉल और पुट दोनों में अगर आपने हेजिंग किया होगा तो प्रॉफिट किया होगा। अब बात यह है कि कल क्या हो सकता है। देखिए, क्रूड ऑयल के जो दाम है वो ओवर 4% तक आज डाउन हो गए हैं। मतलब जो ब्रेंट क्रूड है वो करीबन 70 यूएसडी पर बैरल पे चल रहा है, और डब्ल्यूटीआई क्रूड भी 74 पॉइंट समथिंग यूएसडी पर बैरल चल रहा है। इन शॉर्ट मैं अगर आपको बताऊं तो 4.32% की गिरावट क्रूड में आज आई है, जो कि हमारे लिए वो अच्छी बात है। तो कल मार्केट गैप अप ही खुलेगा, और अगर हल्का सा गैप डाउन भी खुलता है तो वो एट द एंड इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उन्माद में आके इमीडिएटली घोड़े पे बैठ के कोई ट्रेड मत ले। ये स्ट्रेटेजी हमें अगले और कुछ दिनों तक रखनी पड़ेगी। बहुत जल्दी जल्दी ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी गिर जाता है, फिर ऊपर आ जाता है, फिर गिर जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो काम सिर्फ एक ही होता है, प्रीमियम गलने का। देखिए, प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं कॉल के या पुट के, तो ये जो चीज़ है उसमें हमें केयरफुल रहना है। ब्लाइंडली कोई ट्रेड नहीं लेना है। देखिए, विप्रो में बोनस आने वाला है, फिर भी आज वो डाउन हो गया। उसके रिजल्ट भी अभी नहीं आए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताता हूँ फॉर योर नॉलेज, कि रिजल्ट से पहले जब शेयरों में गिरावट आती है तो आप ये मान के चलें कि उसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है। ये ऑपरेटरों की एक सिस्टम बनी हुई है। आज क्यों डाउन हुआ विप्रो? जब सबको पता है कि इसमें बोनस आने वाला है, तो फिर वो क्यों डाउन हुआ? क्योंकि इसका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है और वो फिर वन साइडेड मूव देगा। देखिए, अब काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनियों के रिजल्ट की बहार आने वाली है मार्केट में। मैं आपको फॉर इंस्टेंट बताऊं, इन्फोसिस के नतीजे, फिर नेस्ले इंडिया के नतीजे, फिर पॉली कैप के नतीजे, टाटा केमिकल के नतीजे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नतीजे, एचडीएफसी बैंक के नतीजे, टेक महिंद्र के नतीजे और कोटक बैंक के नतीजे 17, 18
18 और 19 ये 3 दिनों के बीच में आने वाले हैं। तो देखिए मार्केट में जबरदस्त उथल पुट होगा, लेकिन वो तेजी की तरफ रहेगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। देखिए एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी आने वाला है, कोटक का भी आने वाला है, इसका मतलब ये हुआ, और HDFC का भी आ रहा है। आज हालांकि डाउ जोन्स पहले ज़्यादा गिरा हुआ था, लेकिन मैं देख रहा हूँ डाउ जोन्स को कि वो धीरे धीरे सुधर रहा है। लगता है शायद रात तक वो हल्के से पॉजिटिव जोन में आ सकता है, या बहुत कम पॉइंट से वो डाउन रहेगा। इसका मतलब ये है कि हमारा बैंक निफ्टी अब भी चलने वाला है, जगह है उसमें बैंक निफ्टी में। बाकी निफ्टी तो तब चलेगा जब रिलायंस चलेगा, और रिलायंस के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता है, नहीं बता सकता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ, आपको बताता हूँ, आप सोच लीजिए इस पर कि जितने भी नामी ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो सब ने रिलायंस का टारगेट वेरिंग फ्रॉम 3200 टू 3800 तक का बताया है। और रिलायंस में अक्सर ऐसा हुआ है कि दिवाली के दिनों में इनमें तेजी बनती है। अब देखो बहुत डाउन हो गया रिलायंस, लोग मुझे भी बता रहे हैं कि अंकल रिलायंस के अलावा और भी कुछ शेयर्स है, उसके बारे में भी कुछ कहो। देखिए फिर भी रिलायंस ऐसी बला है कि जो वो जब चलती है तो इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी सब में इसका इम्पैक्ट आता है। आप देख लेना। और नवंबर के कॉन्ट्रैक्ट की बातें भी हो रही है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नवंबर का कॉन्ट्रैक्ट हम ले लें। देखिए नवंबर में महाराष्ट्र की इलेक्शन है, और महाराष्ट्र असेंबली का जो इलेक्शन है तो उसमें रिलायंस को इनडायरेक्टली एक्टिव रहना पड़ेगा एज ए कॉरपोरेट। किस तरह से वो आप समझ लीजिए, लेकिन उसको एक्टिव रहना पड़ेगा। तो ये इलेक्शन से पहले पहले, मतलब जो वोटिंग है महाराष्ट्र में वो 20 नवंबर को है, तो इससे पहले पहले रिलायंस में चाल आ जाएगी, वो रिवर्स बाउंस बैक मारेगा। तो आप एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस के देखिए, रिलायंस में क्या है कि आप लेकर बैठ जाएंगे, जैसे किसी ने मान लीजिए 2980 का कॉल लिया है, किसी ने 3000 का कॉल लिया है, लेके बैठ जाएंगे तो तकलीफ हो सकती है। आपको डेली उसमें से निकल जाना है, डेली एंटर होना है। ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि रिलायंस में बाउंस बैक कभी भी आ सकता है, और वो जब आएगा तो वो बहुत बड़ा बाउंस बैक होगा, ऑप्शन बहुत बढ़ जाएंगे, आपकी लॉस चंद ही मिनटों में रिकवर हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ फिलहाल कि रिलायंस में आप एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले लीजिए। फिर आप देखिए कि क्या होता है। 250 शेयरों का लॉट है, पैसों में उसमें गिरावट आती है या पैसों में उसमें बढ़त आती है।
आपको जब ऐसा लगे कि भाई मुझे अभी ये 300 रुपये घाटा हो रहा है, निकल जाइए उसमें से, बुक कर ले घाटा। फिर देखते रहिए प्राइस मूवमेंट को। वो 300 वाला घाटा अगर आपका मान लीजिए 900 रुपया हो गया, तो फिर से आप डेयर करें टू बाय ए कॉल ऑफ द एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस। ऐसा आपको करते रहना है बीच बीच में। मैं मानता हूं आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अचानक मार्केट घुमा देगा रिलायंस पूरी, तो मायूस होने की जरूरत नहीं है। रिलायंस में रिजल्ट भी इतने खराब नहीं आए हैं। कल मैंने बताया 4.7% प्रॉफिट डाउन हुआ, तो क्या बड़ी बात है उसमें। आप अपने दिमाग से सोचिए। तो ये चीज ख्याल में रख के आपको ट्रेड लेने हैं। बाकी देखिए, HDFC बैंक में आप ट्रेड ले सकते हैं, उसके रिजल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। कोटक बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और एक्सिस बैंक के रिजल्ट भी अच्छे आने वाले हैं। तो आप इस बात को नोट करें और इसमें आप ऑप्शन ट्रेड फॉर दी एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस ले सकते हैं। लेकिन जैसा रिजल्ट आया और आपको ऐसा लगा कि भाई ये मेरा ट्रेड गलत जा रहा है, आप इमीडिएटली लॉस बुक कर लें। मैं लॉस बुक करने का इसलिए बार बार बोलता हूं कि इससे ही आपका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। मान लीजिए कि आपने एक्सिस बैंक का कॉल लिया 12 रुपये में, उसका 10 रुपया हुआ, आपको ऐसा होगा ये सुधर जाएगा, फिर वो 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप सोचिए, इसके बजाय मान लो कि आपने 12 में लिया है और 11 हो गया, 10:30 हो गया, आप एक बार तो उसमें से निकल जाइए। आप समझे मेरी बात, ऐसे करना है। जो रिजल्ट वाली कंपनी है, खास तौर पे एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, नेस्ले, कोटक बैंक और HDFC बैंक, इसमें तो ऐसे करना ही। और इसके साथ साथ मैं एक चीज आपको और भी आज सजेस्ट करता हूं जो आपको करने जैसी है, कि मान लो कि आपने HDFC बैंक का कॉल लिया है ऑफ एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस, तो आप कम से कम एक शेयर मार्जिन से भी ले लें। तो क्या आपकी ओपन पोजीशन के पेज में वो HDFC बैंक का जो एक शेयर होगा उसका प्राइस आपको लाइव दिखता रहेगा। तो जैसे देखिए, बैंक जो शेयर है उसका भाव बढ़ेगा तो वहाँ आपका ऑप्शन भी बड़ा होगा, और यहाँ ये डाउन होगा तो वहाँ ऑप्शन भी गिरने वाला होगा। तो आपको सिर्फ कहीं यहाँ तक घूमने की जरूरत नहीं, आपके ही ओपन पोजीशन पे देखना है। HDFC बैंक 1690 रुपये 50 पैसे, तो आपको सोचना है कि अब तो बढ़ रहा है, कोई स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। फिर वो 1693 हो जाए तो फिर आपको आपका ऑप्शन देखना है कि वहाँ कहाँ भाव पहुँचा, प्रॉफिट मिल रहा होगा आपको। और अगर 1690 में आपने HDFC का कॉल लिया है, वो 1689 हो जाता है, 8950 होता है, 88 हो जाता है, तब आपके लिए वो खतरे की घंटी बजी मान के उसमें से निकल जाना है। एक शेयर जो आपने ऑप्शन लिया है, इसका एक शेयर, मान लो रिलायंस का ऑप्शन लिया है, तो एक शेयर आप MTF मार्जिन में लेके रख दे, तो प्राइस मूवमेंट पर आपकी पैनी नजर रहेगी, और जो नजर जहां जरूरी है वहीं रहेगी। ऐसा नहीं है कितने 5-7 कोटेशन आते हैं, ऊपर वाला, इसके बाद इसके बाद इसके बाद इसके बाद, जैसे ऑप्शन चेन में वगैरह में जो प्राइसिंग होते हैं, ऐसे नहीं। इसमें तो आपको बस कोर मैटर दिखेगा
कि रिलायंस चलो बढ़ रहा है, जब तक बढ़ता है अपना ऑप्शन रखो, और जैसे आपको लगे कि बहुत बड़ा फिर सेल कर दो, ऑप्शन प्रॉफिट बुक कर लो। तो जिस जिस शेयर के आप ऑप्शन खरीदें उसका एमटीएफ मार्जिन में एक शेयर रखें, ताकि आपकी ओपन पोजीशन में ये शेयर की प्राइस मूवमेंट आप अच्छी तरह से देख पाएंगे। तो ये एक चीज आपको करने जैसी है जो कि मैं करता आ रहा हूं। और बाकी जो बात है वो ये है कि कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या करेंगे। तो देखिए, एक चीज मैं आपको बताऊं, पहले हमें ये सोचना है कि कल मार्केट अप जाएगी या डाउन, किसके चांसेस ज़्यादा है। तो मैं मानता हूं कल मार्केट अप जा सकती है, कितनी वो पता नहीं है। अगर 10 पॉइंट भी बढ़ा निफ्टी तो वो भी मार्केट अप डायरेक्शन ही बताती है, और बैंक निफ्टी 30 पॉइंट बढ़ा तो भी डायरेक्शन अप ही है। ऐसा नहीं है कि हर बार 500, 600, 1000 पॉइंट बढ़े तभी तेजी आई, ऐसा कहते हैं। ये धीरे धीरे करके बिल्टअप होता है, बहुत टफ है, बहुत कठिन है डगर शेयर बाजार की, यही आप याद रखो, बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन है डगर शेयर बाजार की। तो आपको कल ऐसा मानना है, मैं ये देखिए, मैं मेरी स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसको ही फॉलो करो, आप उसमें से अपना इंटरप्रिटेशन निकालो। तो मैं ऐसा मानता हूं कि कल मार्केट बढ़ेगी, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या एक से आपको मान लेना है कि मार्केट बढ़ेगी, या तो आपको इसको कंफर्म करना है कि नहीं मार्केट बढ़ी, देखो मार्केट बढ़ी, इसके बाद एक्शन लेना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट बढ़ रही है तो आप कॉल की पोजीशन डबल करेंगे और पुट की पोजीशन में एक लॉट की करेंगे। तो कल फिलहाल जो, अगर आप इसमें मैं एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस वर्ड यूज कर रहा हूं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि 25,000 का कॉल ऑप्शन और 25,100 का पुट ऑप्शन कल आप ले सकते हैं। एक्सपायरी है अब, तो उसको ध्यान में रखना है आपको, इसको ध्यान में रखना है। 52,000 का बैंक निफ्टी का सीई ले सकते हैं और 52,100 का पीई ले सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, लेकिन हेजिंग की पोजीशन बनाने के बाद आपको बैठना नहीं है, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक करना है, फिर से पोजीशन खड़ी रखनी है कॉल की और पुट की। लेकिन इसमें अपडेशन चाहिए। शाम को अगर आप चाहे तो एट द एंड ऑफ द, प्रायर टू द एंडिंग ऑफ द सेशन आप स्क्वायर अप भी कर सकते हैं, दोनों पोजीशन नफा नुकसान देखे बगैर निकाल दो, फिर से ले लेंगे। गैप अप गैप डाउन का फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन प्रीमियम भी डीके नहीं होता है। ये सब टेक्निकल बातें हैं, हमें इस पर और वीडियोस बनाने होंगे। लेकिन फिलहाल जो मार्केट की कंडीशन है वो यही बताती है कि एटलीस्ट इंडाइसिस में, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में हेजिंग विल बी द बेस्ट टूल टू सेव योर मनी। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि ये प्रॉफिट बहुत बढ़िया करवाएगा ये सिस्टम,
लेकिन एक चीज तो आपने देखी होगी कि लॉस भी कंट्रोल होगा, आपकी कैपिटल बनी रहेगी, आपको टेंशन नहीं होगा, ब्लड प्रेशर की गोलियां नहीं खानी पड़ेगी। अगर मान लो कि मेरी आज पोजीशन होल्ड है, मैंने कैरी फॉरवर्ड किया कल के लिए, कॉल भी है और पुट भी है, बैंक निफ्टी में भी है और निफ्टी में भी है। कल अगर गैप अप मिला तो कॉल चलने लगेंगे, और फिर कभी भी मार्केट में गिरावट आ सकती है क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है। तब हम वो देखेंगे कॉल वाली बात कि क्या कहाँ चल रहा है। तो ये चीज़ है जो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी दिस इज़ एन एजुकेशनल वीडियो। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस जो है स्टॉक मार्केट का, इसको रिटेल इन्वेस्टरों को तक पहुंचाने का एक नम्र प्रयास करता हूं। और मैं कोई शेयर को बाय करने की या सेल करने की रिकमेंडेशन भी नहीं कर रहा हूं। तो कृपया आप कल के लिए तैयार रहें, बहुत इम्पोर्टेंट डे है। अभी बाकी के 3 दिन जो है 19 तारीख तक काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। तो बी वेल प्रिपेयर्ड, बी कोशियस, न्यूज़ फ्लो पे नज़र बनाए रखें, मॉर्निंग में ये सब चेक करने की आदत डालें। डाउ जोन्स, इंडिया विक्स, गिफ्ट निफ्टी, एशियन मार्केट्स और ईरान इराक के संदर्भ में कोई घटनाएं अगर हो तो आप इसको आराम से ध्यान में ले रहे। मॉर्निंग में 5:30 बजे बीबीसी का बुलेटिन इंग्लिश में जो आता है वो सुनने की आदत डालें। उसमें बिजनेस न्यूज़ भी आते हैं, तो मॉर्निंग से ही आप वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। पता लग जाएगा पूरी दुनिया में हुए इंसिडेंट्स का। अगर ईरान ने इजराइल पर या इजराइल ने ईरान पर हमला भी किया है तो बीबीसी वर्ल्ड का बुलेटिन सुनने से आप इससे माहितगार रह पाएंगे, आपका जनरल नॉलेज बढ़ेगा। तो कल के लिए मैं शुभकामना दे रहा हूँ आपको, और आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।